हिमालय पर्वत के अधिपति हिमवान और उनकी पत्नी मेना को 2 पुत्रियां प्राप्त हुईं, देवी गंगा और देवी पार्वती। देवी गंगा, जो संसार को पवित्र करने वाली थीं, देवताओं को उनके पवित्र अनुष्ठानों में सहायता करने के लिए दे दी गईं। देवताओं ने आशीर्वाद स्वरूप देवी गंगा को स्वर्ग में ले लिया। प्राचीन समय में अयोध्या पर एक पराक्रमी राजा सगर का शासन था। राजा सगर अपने प्रजापालक गुणों के लिए प्रजा के प्रिय थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी और वे संतान प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा रखते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति, जो गरुड़ की बहन तथा अरिष्टनेमि की पुत्री थीं। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा सगर हिमालय गए और भृगु प्रस्रवण में कठोर तपस्या की। 100 वर्षों की कठिन साधना के बाद महामुनि भृगु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। हे निष्पाप राजा, आपको संतानों का वरदान प्राप्त होगा। एक रानी से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा जो वंश का संस्थापक बनेगा, और दूसरी रानी से आपको 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की, जबकि रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर चुना। समय आने पर रानी केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया और रानी सुमति ने एक लौकी को जन्म दिया, जिसमें से 60,000 शिशु प्रकट हुए। इन शिशुओं को घी के मटकों में रखा गया और वहीं उनका पालन पोषण हुआ। राजा सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस निर्दयी और दुष्ट स्वभाव के निकले। असमंजस की इन दुष्टताओं से प्रजा क्रोधित हो गई और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। परंतु असमंजस का पुत्र अंशुमान धर्मपरायण, सज्जन और सर्वप्रिय थे। वर्षों बाद राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने पवित्र अनुष्ठान आरंभ किया, यह जाने बिना कि यह यज्ञ आगे क्या घटनाएं लेकर आएगा। यज्ञ के दौरान राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान को यज्ञ के अश्व की रक्षा का दायित्व सौंपा गया, परंतु अनुष्ठान के बीच में एक राक्षस ने भेष बदलकर उस अश्व को चुरा लिया और उसे ले जाने लगा। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की ओर देखते हुए आदेश दिया, एक दुष्ट असुर यज्ञ के पवित्र अश्व को चुरा ले गया है। जाओ और पूरी पृथ्वी में उसकी खोज करो। आवश्यकता पड़े तो भूमि को खोद डालो, लेकिन उस अश्व को वापस लाओ। पिता की आज्ञा मानते हुए पराक्रमी राजकुमार उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ निकल पड़े। उन्होंने पूरी पृथ्वी को खंगाल डाला, परंतु अश्व का कोई पता नहीं चला। निराश और क्रोधित होकर उन्होंने भूमि को खोदना शुरू कर दिया। उनके नाखून हीरों से भी तेज थे, जो धरती को फाड़ रहे थे। विशाल औजार, हल, फावड़े और अन्य उपकरणों से वे गहराई तक खोदने लगे। अंततः अपनी अथक खोज में राजकुमार गहराई तक खोदते हुए एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान वासुदेव को ऋषि कपिल के रूप में देखा, जो ध्यान मग्न थे। उनके पास ही यज्ञ का पवित्र अश्व शांतिपूर्वक चल रहा था। ऋषि कपिल, जो दिव्य शक्ति से संपन्न थे, क्रोधित हो गए। उन्होंने मात्र की ध्वनि उच्चारित की और उनकी अपार शक्ति ने सगर के सभी 60,000 पुत्रों को पल भर में भस्म कर दिया। राजा सगर ने अपने वीर और धर्मनिष्ठ पोते अंशुमान को बुलाया। हे मेरे पुत्र, जाओ और अपने चाचाओं तथा यज्ञ के अश्व की खोज करो। उन्होंने पास ही अश्व को चरते हुए देखा। अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपने दिवंगत चाचाओं के लिए तर्पण करने हेतु जल की खोज की, परंतु कहीं भी जल नहीं मिला। तभी गरुड़, जो अंशुमान के मामा थे, उनके सामने प्रकट हुए। केवल हिमालय की पुत्री पवित्र गंगा के जल से उनके अवशेषों को स्पर्श कराने से उनकी आत्माएं स्वर्ग प्राप्त करेंगी। गरुड़ के उपदेश सुनकर अंशुमान ने अपने हृदय को दृढ़ किया, अश्व को लिया और राजा सगर के पास लौट आए। उन्होंने पूरी घटना सुनाई। अपने चाचाओं की भस्म होने से लेकर देवी गंगा के दिव्य अवतरण की आवश्यकता तक राजा सगर ने यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया, परंतु उनका मन अशांत बना रहा। अपने शेष जीवन में वे इस बात पर चिंतन करते रहे कि देवी गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए, परंतु उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। 30,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद राजा सगर अपनी इच्छा पूरी किए बिना मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा सगर की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने धर्मनिष्ठ अंशुमान का राज्याभिषेक किया। उनका शासन धर्म और न्याय से परिपूर्ण था। जब उनकी आयु पूरी हुई तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वहां एक पवित्र शिखर पर अंशुमान ने 32,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। अंततः अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए महान राजा ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। अंशुमान के स्वर्ग सिधारने के बाद उनके पुत्र दिलीप, जो धर्म और पराक्रम में श्रेष्ठ थे, सिंहासन पर बैठे। अपने पूर्वजों की दशा से दुखी होकर
राजा दिलीप ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उपाय खोजने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, परंतु कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ। राजा दिलीप ने शासन में 30,000 वर्षों तक प्रजा का कल्याण किया, परंतु रोग से पीड़ित होकर उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र प्रतापी भगीरथ को सौंपा। राजा भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। भगीरथ ने हाथ उठाए हुए खड़े होकर तपस्या की। उनके चारों ओर 4 अग्नियां प्रज्वलित थीं और ऊपर सूर्य अग्नि समान तप रहा था। अंततः सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले, हे भगीरथ, तुम्हारी पुण्य तपस्या ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है, वर मांगो। हे धर्मात्मा राजा। गहरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर भगीरथ ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपा कर यह वर दें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्र पवित्र गंगा के जल से मोक्ष प्राप्त करें और मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, जब देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनका वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। केवल महादेव भगवान शिव ही उनके प्रवाह को संभाल सकते हैं। राजा भगीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव की आराधना आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। जब देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकी। भगवान शिव ने अपने जटाओं में देवी गंगा को धारण कर लिया और कई वर्षों तक वहीं रोके रखा। अंततः भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया और उन्हें 7 धाराओं में प्रवाहित किया। उनमें से एक धारा भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। देवी गंगा के पवित्र जल ने पृथ्वी को पवित्र किया और जो भी उसमें स्नान करता उसके पाप धुल जाते। देवी गंगा को देखकर आर्षि जहनु ने क्रोध में उन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया, परंतु भगीरथ की प्रार्थना पर राशि ने देवी गंगा को मुक्त किया। इस घटना के बाद गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना गया। देवी गंगा भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र तट तक पहुंची, जहां उन्होंने राजा सगर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया। गंगा के पवित्र जल से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और भगीरथ की प्रशंसा करते हुए बोले, हे भगीरथ, तुमने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया है। गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ को पूर्वजों के तर्पण का निर्देश दिया और उन्हें अमर कीर्ति का आशीर्वाद दिया। सभी अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद भगीरथ अपनी राजधानी लौटे। भगीरथ के शासन में राज्य में समृद्धि और शांति का वास हुआ। प्रजा दुखों से मुक्त होकर आनंदित रही। भगवान ब्रह्मा स्वर्गलोक लौट गए और राजा भगीरथ ने धर्मपूर्वक अपना राज्य संभाला। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।